कभी ऐसा लगा है कि बस एक सैलरी से काम नहीं चल रहा? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि दूसरी इनकम कैसे बनाई जाए। ये एक तरह की गाइड है जिससे एक मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन चलिए एक बहुत ही असली सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर एक सैलरी काफी ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो आज ना जाने कितने लोगों के मन में आता है, और इसका जवाब चिंता करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तो जवाब है एक्शन लेना। अब वो समय है जब अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथों से बनाया जाए। इसे एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपना कुछ बनाने के मौके की तरह देखना चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, ये और की तलाश। आखिर लोग दूसरी इनकम चाहते ही क्यों हैं? मतलब ऐसी क्या बात है जो उन्हें इसके लिए उकसाती है? पता है, दूसरी सैलरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। देखिए, यहां जो नंबर्स हैं वो कहानी बताते हैं। करीब 35% लोग कर्ज चुकाने के लिए ऐसा करते हैं, 30% अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए, 20% अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए, और 15% लोग एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए। हर नंबर के पीछे एक कहानी छुपी है। तो असल में मुद्दा ये है, ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा जीने के बारे में है, अपनी शर्तों पर जीने के बारे में। ये उस आजादी और सुरक्षा के बारे में है जो मन की शांति देती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे। चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अपनी ब्लूप्रिंट खोजना। हर शानदार इमारत एक डिटेल्ड नक्शे से शुरू होती है ना? तो हमारी दूसरी इनकम भी कुछ अलग नहीं है। तो एक जबरदस्त आइडिया आता कहां से है? अक्सर लोग यहीं आके अटक जाते हैं। ये सोचना बहुत आसान है कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई बड़ा आइडिया है ही नहीं जिससे पैसे बन सकें। लेकिन जवाब ना, जितना लगता है उससे कई ज्यादा करीब होता है। चलिए एक छोटा सा आइडिया ऑडिट करते हैं। बस इन 4 बातों पर गौर करना है। पहला, लोग किस हुनर के लिए मदद मांगने आते हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा शौक है जिसमें घंटों तक पता ही नहीं चलता। तीसरा, दूसरों की कौन सी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। और आखिर में, अपने पास कौन से संसाधन आसानी से मौजूद हैं। अगली बड़ी चीज का जवाब इन्हीं में छिपा है। अच्छा, तो जब कुछ आइडियाज दिमाग में आ जाएं, तो अगला कदम है अपना रास्ता चुनना। चलिए हमारे तीसरे हिस्से में इसी को समझते हैं। मोटे तौर पे देखें तो 2 रास्ते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब पैसे के लिए अपना समय देना, जैसे फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग। इसमें पैसा फौरन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम में एक ऐसा एसेट बनाया जाता है जो खुद कमा कर दे, जैसे कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स। इसमें शुरुआत में ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन लंबे समय तक फायदा मिलता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है, बस वही रास्ता सही है जो मौजूदा लक्ष्य के लिए हो। सवाल बस इतना है कि अभी पैसों की जरूरत ज्यादा है या भविष्य के लिए कुछ बनाने पर फोकस करना है। चलिए अब थ्योरी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, पहली ईंट रखना। भाई कोई भी बड़ी इमारत हो, शुरुआत तो एक अकेली ईंट से ही होती है ना? तो ये रहा एक 30 दिन का लॉन्च प्लान। पहला, अपना माइक्रो ऑफर तय करें, मतलब सबसे छोटी बेचने लायक सर्विस या प्रोडक्ट। दूसरा, अपना पहला ग्राहक ढूंढे, भले ही वो कोई दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और तीसरा, एक साफ लक्ष्य तय करें, जैसे इस महीने 5,000 रुपये कमाने हैं। बस यहीं से शुरू करना है। एक बात याद रखनी है, लक्ष्य परफेक्शन नहीं, मोमेंटम है। बस रफ्तार पकड़नी है। छोटा शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। सबसे मुश्किल कदम हमेशा पहला ही होता है। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है, तो अगला सवाल आता है, इसे जारी कैसे रखा जाए। चलिए चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, भविष्य के लिए निर्माण। हाँ, इस रास्ते में चुनौतियां तो आएंगी। समय को मैनेज करना, खुद पर शक को हावी ना होने देना, और सबसे जरूरी, लगातार बने रहना। ये सब इस सफर का हिस्सा है, इनसे घबराना नहीं है। और ये बात इस पूरी कहानी का सार है कि निरंतरता ही उपलब्धि का इंजन है। हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। आखिर में बस इस एक बात को याद रखना है, लक्ष्य सिर्फ दूसरी सैलरी कमाना नहीं है। ये अपनी असली क्षमता को पहचानने का एक फर्स्ट क्लास टिकट है। ये खुद को साबित करने के बारे में है कि हम असल में क्या कुछ कर सकते हैं। तो सवाल अब बस ये है कि आज क्या बनाना शुरू किया जाए।